हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में जो निकल कर आ रहा है मेरे सामने, वो ये निकल कर आ रहा है कि ऊपर वाला आप लोगों से बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, और आपने बहुत कुछ 2025 में एक अपने आप को बदलने की भी कोशिश की है, अपने आप को ग्रोथ में डालने के लिए बहुत कुछ नई नई चीज़ों को सीखा भी है। तो आज मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, जितने भी यहाँ के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि अब हम लोग थोड़े ही दिनों के बाद 2026 में प्रवेश करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक एक करके हम लोग 2026 के लिए लेकर जाएंगे, लेकिन ये प्रेडिक्शन आप लोगों के राशि के अनुसार नहीं रहने वाली है। ये आपकी जो प्रेडिक्शन है वो सिचुएशन के अनुसार रहने वाली है। यदि ये सिचुएशन आप लोगों के साथ मैच होती है तो बिल्कुल 2026 में हमें क्या करना चाहिए या हमारे साथ क्या होने वाला है, ये हमें पहले से ही पता चलता है। और इसका फ़ायदा बस एक ही होता है कि हम उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं उन सारी समस्याओं को सही करने के लिए, या फिर हम सचेत हो जाते हैं। तो चलिए मेरे सारे ऑल सब्सक्राइबर्स, माय ऑल फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग के लिए यहाँ ऊपर वाला 2026 के लिए आप लोगों के लिए कौन से दिशा निर्देश देना चाहते हैं 2026 के लिए, वो आपको किस प्रकार से रेडी रहने के लिए कह रहे हैं। ओके, मुझे आप में से बहुत सारे लोग इस समय सेल्फ वर्थ पर कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपका मेंटर है जो आपको गाइड कर रहा है आपके फ्यूचर की तरफ सक्सेस दिलाने के लिए। अब आप किसी मोह माया में ज़्यादा नहीं रहते हुए अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। इस समय मुझे ये फील हो रहा है। इस समय आप बहुत सारे कामों को एक साथ तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ मुझे नज़र आ रही है कि इस समय आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों की इस समय इंट्यूशन पावर बहुत कुछ वर्कआउट कर रही है आपके लिए। कोई आपको मदद मिलते हुए नज़र आ रही है, जो आपको आगे के रास्ते में किस तरह से कार्य करना है या किस तरह से हेल्प मिल सके, ऐसा कोई इंसान, एक एम्परर टाइप का एक इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, जो जिसके पास पावर भी है, जो अपने आप में सक्षम भी है कार्य करने के लिए, और वो हो सकता है वो मदद का हाथ आपकी तरफ आगे बढ़ाए। और ये सारी चीज़ें देखिए, मैंने कहा मल्टीपल टास्क हो रहा है यहाँ पर। आप एक काम को हाथ में लेकर नहीं बैठे हुए हैं, बहुत सारे कार्य इस समय आप कर रहे हैं। तो देखते हैं 2026 को लेकर आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि 2026 के लिए यहाँ जो राशियाँ निकल रही हैं वो भी साथ साथ में बताते चलूँगी। टॉरस है, मार्स है, एरीज की भी साइन आ रही है, एरीज मून, सैजिटेरियस, एरीज ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, ठीक है, वर्गो भी है, विनस भी है। तो देखते हैं 2026 में आप में से लोग क्या करने वाले हैं। तो 2026 में आप लोग, कुछ लोग जो हैं अपने रिलेशनशिप पे वर्कआउट करते हुए मुझे नज़र आएंगे। मे बी आप लोग की मैरिज हो सकती है, जो मैरिज योग्य हैं। और ओके, ओके, तो यहाँ पर मैं ये पूरा कार्ड को देखकर ही रीडिंग कर रही हूँ, और कुछ यदि इंट्यूशन पावर आई तो उसके अनुसार भी बताएंगे हम। और इस दौरान यदि ऐसा लगता है कि आपको कुछ गाइडेंस प्रभु जी के द्वारा ही मिले तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग की, कुछ लोगों की मैरिज होते हुए नज़र आ रही है, जो लोग अभी मैरिज के लिए अपने आप को देख रहे हैं।
हो सकता है आपने प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज 2026 में कर दें, या आपके बच्चे मैरिज लायक हैं तो उनकी 2026 में मैरिज फिक्स भी हो सकती है, कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है ना, क्योंकि 2026 में आपका मैरिज रिलेटेड कार्य पूर्ण होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और दूसरा यहाँ ये नज़र आ रहा है कि 2026 में जो इस समय आप लोगों ने एक उम्मीद लगा के रखी है कि इस काम को मुझे अंजाम देना है, फॉरेन ट्रैवल करना है, तो मे बी सॉरी बट इसके साथ में ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड यहाँ मुझसे कह रहा है कि शायद ये काम आपका 2026 में भी पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे, कुछ उपाय मिलेंगे तो शायद उपाय करने से ये काम बन भी जाए, लेकिन 2026 में जो एक उम्मीद लगा के रखी है आपने कि मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है, चाहे वो पढ़ाई के लिए करना हो, चाहे वो जॉब के लिए करना हो, या आपने कोई नई उम्मीदें बना के रखी हैं अपने प्लानिंग को लेकर, तो वो पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। जो लोग अपने सेल्फ वर्थ पर कार्य करना चाहते हैं या अपने आप को एक खुद को जानने की जो एक प्रक्रिया होती है उस पर वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो लोग 2026 में अपने लिए कुछ ढूंढ के ज़रूर रहेंगे, क्योंकि उनकी विश लिस्ट है कि भाई मुझे सोल पर्पस प्राप्त करना है, मुझे इस सोल जर्नी को समझना है, मुझे आध्यात्म को समझना है, मुझे ईश्वर को समझना है, मेरे जीवन के अस्तित्व को समझना है, मैं कौन हूँ को जानना है। तो इसकी तलाश में आप लोग 2026 में निकलेंगे। जो लोग ये चाह रहे हैं कि मुझे अथॉरिटी मिले, मैं कार्य में अपने आप को आप एक परिपक्व रूप में देख रहे हैं, वो आपका अपना ही है। मे बी आपका पार्टनर हो सकता है, मे बी आपका लवर हो सकता है, जो आपको हाथ थामे आपका, मे बी उसका जो मूलांक हो सकता है या भाग्यांक हो सकता है, 9 नंबर भी हो सकता है, 1 नंबर भी हो सकता है। लेकिन आप में से जितने लोग भी एक अथॉरिटी की तरफ जा रहे हैं, वो लोग थोड़े से आध्यात्मिक की तरफ या एंजल्स कॉलिंग की तरफ भी मुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के कार्यों में हमेशा पूर्णता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ईश्वरीय आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। जो लोग बहुत सारे काम करके बहुत सारा थक रहे हैं, मे बी 2026 में आप लोग अपने हाथ के नीचे बहुत सारे वर्कर को रखेंगे, बहुत सारे काम करने वालों को रखेंगे, और आप आराम करते हुए नज़र आएंगे। मतलब आपके काम तो हो रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ करते हुए मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि अब आप एक मैनेजमेंट लाइन तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आपके पास इतनी अथॉरिटी होगी कि आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, और आपके जो बहुत सारे एरिया के काम है जो अभी अकेले आप कर रहे हैं, हो सकता है वो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आप वहाँ के अथॉरिटी के लेवल के इंसान बन जाए। लास्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। यस, आप में से जितने लोग अभी 2025 में थोड़ा आराम से वक्त बिताए हैं, शांति से वक्त बिताए हैं, अपनी ब्यूटी की तरफ, अपने ऐशो आराम की तरफ आप लोग थे, तो 2026 में आपके ऊपर वर्कलोड आता हुआ नज़र आ रहा है। जो इस साल काम नहीं आया था आपके पास, 2026 में आपके ऊपर बहुत सारा काम आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत सारे काम भेजे हैं। देखिए, 2026 का हम लोग यदि टोटल करते हैं तो आता है 1 नंबर, 2 + 2 + 8, यहाँ पर आ जाता है आपका जो नंबर आ रहा है 10 का हम लोग सिंगल डिजिट पर लेकर जाते हैं तो 1 नंबर आता है। और ये जो 1 नंबर है वो सूर्य का नंबर है। और सूर्य क्या कहता है? सूर्य कहता है प्रगति, सूर्य कहता है अथॉरिटी, सूर्य कहता है आपको सब कुछ बेहतर ढंग से प्राप्त होगा। हर चीज़ में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, अथॉरिटी देखने को मिलेगी, आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हुई नज़र आएंगी। मतलब ये चीज़ें आपको, जितना आप अपने काम के प्रति सजग रहेंगे, अपने काम को बहुत ईमानदारी से आपने किया हुआ है, काफ़ी आगे तक आप लेकर गए हैं, तो मान के चलिए 2026 में आपको सफलता, गवर्नमेंट हेल्प, ये सब मिलते हुए आपको नज़र आएगी। प्रयास आपको करना होगा, कोई आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मेहनत आपको करनी है ना। ये मेहनत का कार्ड है। ओके, इसके नीचे डेविल का कार्ड क्यों आया है, हम लोग इसके नीचे का कार्ड एक बार चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, टावर एंड डेविल, ओ माय गॉड। तो डियर, यहाँ पर आप लोगों को
थोड़ी नकारात्मक एनर्जी से भी बचने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, 2026 में ये नकारात्मक एनर्जी भी फन फैला सकती है। ठीक है, हो सकता है ये जो स्ट्रगल करोगे आप, वो किसी के रोकने के कारण हो, या कोई हो सकता है आपको बांधने की कोशिश करे, या हो सकता है कोई आपके रास्ते को रोके। तो ऊपर वाला आपसे क्या कहना चाहता है, तो आपके कुछ आकाशिक रिकॉर्ड निकाल लेते हैं हम लोग। पहले ईश्वर से प्रार्थना कर लेते कि हे ईश्वर, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड निकालना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे उन लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड निकाल के दीजिए। हे ऊपर वाले, आप इनको क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड इस समय आपके भविष्य को लेकर क्या बताना चाहते हैं। कुछ अधूरे काम जो अभी भी लटके हुए हैं ना, वो काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। मे भी कुछ है जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये कंस्ट्रक्शन अधूरा पड़ा हुआ है। तो कई बार हम लोग किसी जन्म में या फिर कुछ वर्षों से किसी पर वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन वो काम पूरे नहीं होते हैं, लटके हुए रहते हैं किसी कारणवश। कोई अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या फिर पैसे को लेकर आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, या कोई आपको हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस समय आपको कुछ हेल्पिंग हैंड मिलते हुए नजर आएंगे, और ये जो अधूरा काम है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। यस, कुछ लोग अपने परिवार के प्रति और ज़्यादा सजग रहते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार में भरण पोषण करना या परिवार के लोगों का ध्यान रखना, बहुत स्ट्रगल किया जा रहा है। कोई एक ही बंदा है जो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्कआउट कर रहा है। अब आपके लिए ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका जो भरण पोषण है अपने बच्चों के प्रति, या आप अपने बच्चों के लिए जितना कुछ कर रहे हैं, हो सकता है बच्चों की तरफ से आपको आने वाली अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भी खुला रहना पड़ सकता है। मे बी आप लोगों को बच्चों के लिए कुछ और कार्य करने पड़ सकते हैं। कुछ लोग जहाँ पर यदि बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को हो सकता है कि नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ सकती है। शायद आप लोग और ज़्यादा लोगों के भरण पोषण का कार्य करते हुए नज़र आएंगे, या फिर आप लोग थोड़े दान धर्म करते हुए नज़र आएंगे। आप में भी अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाते हुए, विस्तार देते हुए नज़र आएंगे। यस, यहाँ पर आया है 3 ऑफ की का कार्ड, जो कि चेस गेम की बात करता है। चेस गेम आप लोग जानते हैं ये क्या होता है। आपको पता है ये शतरंज का खेल क्या होता है, जहाँ पर बिसात बीतती है। ये सारे अपने लोग भी हो सकते हैं, या सामाजिक लोग भी हो सकते हैं, या फिर आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। तो 2026 में आप लोगों के लिए ये बताया जा रहा है, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं या सामाजिक संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको इस स्थिति में कठिनाई थोड़ी सी महसूस हो सकती है, कुछ कंपटीशन महसूस हो सकती है। हो सकता है कोई आपके रास्ते पर आए, आपको गिराने की कोशिश करे। 2026 में एक संघर्ष भी है, जहां पर आपको अपने स्वयं को स्थापित करने के लिए या बचाने के लिए कई चीज़ों को यहाँ शामिल करना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्वार्थ भावना से किया जा रहा है। जो भी आपको हराने की कोशिश की जा रही है, या आपके ऊपर एक तनाव क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है, कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां भी हो सकती हैं। तो मन को शांत बनाए रखें। लड़ाई या गुटबाजी में आपको शामिल नहीं होना है, इस चेस का हिस्सा नहीं बनना है आपको। यहाँ पर ये दिशा निर्देश आ रहे हैं। 2026 में यदि आपके साथ ऐसी परिस्थिति का निर्माण भी हो जाए, तो जागरूक अवस्था में रहते हुए या अपने आप को कॉन्शियस रहते हुए, इन सारे जाल में न फंसते हुए अपने आप को बचाकर बाहर निकालना है, क्योंकि आपके गोल बड़े हैं। आपका जो अधूरा काम है वो 2026 में पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन आपको चुनौतियां भी बहुत मिलने वाली हैं, ये बात तो पक्की है। द एसन का कार्ड है, आपको एक ऊंचाई मिलने वाली है, एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा पद, क्योंकि यहाँ पर आया है द हेरोफेंट का और द एम्परर का कार्ड। तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि कुछ बड़ी चीज होती हुई आपको नजर आएगी, लेकिन आपका जो दूरदृष्टि है, या आपने जो अपने आप को यहाँ पर संभाल के रखा है। तो देखो यहाँ पर एक रोप भी नजर आ रहा है, मतलब एक इंसान है जो ऊंचाई पर चढ़ जरूर रहा है, लेकिन उसके पास चोटी पर खड़ा है, लेकिन उसके पास एक रास्ता भी है और उसके पास एक रस्सी भी है। इसका मतलब है
आप जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे 2026 में अपने लक्ष्यों को अथक परिश्रम के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल हो सकते हैं। लेकिन इसमें जोखिम शामिल है। क्यों? क्योंकि यदि किसी ने आपका पैर खींच दिया ऊपर जाते समय तो आप धड़ाम से गिर भी सकते हो। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि प्लान बी आपको रेडी रखना होगा, कि यदि किसी ने आपको खींचा भी तो ये रस्सी आपको बचा ले। क्योंकि आपकी यहाँ पर 2026 में पदोन्नति होते हुए भी नजर आ रही है। इसका मतलब है आपका प्रमोशन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत बड़ी अथॉरिटी, बहुत बड़ा आपको एक पद मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए यहाँ पर आया है स्ट्रगल का कार्ड। जब कहते हैं कि एक बड़ा पद मिलता है तो वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा आपको जोखिम रहती है, क्योंकि आपको हराने वाले हजारों दुश्मन पैदा हो जाते हैं, आपसे जलने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। और ये कोई नहीं होते हैं, ये होते हैं डेविल टाइप के लोग। ये आपकी प्रगति को बांधना चाहते हैं, ये आपकी ग्रोथ को बांधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पदोन्नति आपकी 2026 में पक्का नजर आ रही है और आपके परिश्रम से होगी। आपको ये चेस बोर्ड में जीत नहीं रहे हो, आप एक मेहनत से आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ आपके पास मल्टीपल टास्किंग होगा। मे बी आपके पास वर्किंग हैंड नहीं दिए जाने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए आपको वो अरेंज भी करना है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है जो आपकी काबिलियत जानता है, और जो काबिलियत जानता है वही किसी को गिराने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद उतना ऊपर नहीं उठ सकता अपनी मेहनत से, और इसलिए वो लोगों के पीछे पड़ जाता है कि भाई तुम भी नीचे गिरो। इसलिए टावर का कार्ड भी आया हुआ है 2026 के लिए। तो जो लोग अपनी ऊंचाई की तरफ जाएंगे या प्रगति की तरफ जाएंगे या जिसकी पदोन्नति होने वाली है, क्योंकि आप पूर्णतः सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्ग कठिन है, लेकिन फिर भी संघर्ष के साथ, कड़ी मेहनत के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आप वहां पहुंच ही जाएंगे 2026 में। तो मेरे ऑल सब्सक्राइबर फ्रेंड्स, तो रेडी रहिए अपनी नई ऊंचाई के लिए। यस, द गैब्रियल का कार्ड और द आर्चएंजल गैब्रियल हमेशा कहते हैं कि अपने कम्युनिकेशन पर हमेशा फोकस बनाए रखो। मतलब आपको किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि आपका कम्युनिकेशन यहाँ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन पर कार्य करोगे, उतना ही आप एक शक्तिशाली और शांतिपूर्ण इंसान बन सकते हो। लेकिन आपका कम्युनिकेशन बहुत डिवाइन कम्युनिकेशन रहने वाला है। आप किसी पर गरमाई से बात नहीं करोगे, आप अपनी अभिव्यक्ति बहुत शक्तिशाली रूप में करते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर किसी का दिल नहीं दुखने वाला है, क्योंकि आर्चएंजल गैब्रियल हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ये एक ऐसे देवदूत हैं जो संसार में आपको इसलिए लाते हैं कि आप अपनी बातों से लोगों को मनवा सके, अपनी बातों से लोगों को हौसला दे सके, अपनी बातों से एक संदेशवाहक की तरह आप लोग होते हैं कि अपनी बातों से लोगों को हील कर देते हैं। तो यहाँ जो आर्चएंजल गैब्रियल का कार्ड यहाँ नजर आ रहा है, ये यही दिखा रहा है कि आप अपने अभिव्यक्ति को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हुए दिख रहे हैं। आपके जो संवाद होने वाले, जो कम्युनिकेशन होने वाला है, वहाँ पर अपनी भावनाएं और अपनी तार्किक शक्ति दोनों के बीच में आप संतुलन स्थापित कर लेंगे। काम आपके आसानी से बन जाएंगे। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर साबित हो सकते हैं, अच्छे आप काउंसलर हो सकते हैं, आप चाहे एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, या फिर लोग जो मध्यस्थता करते हैं ना लोगों के बीच में, मीडिएटर का कार्य होता है, पत्रकारिता का कार्य होता है, या टेलीविजन से संबंधित ही आप काम कर रहे हैं, या किसी ऐसे परियोजना में काम कर रहे हैं जहां पर आपको बातों के जरिए अपने काम निकालने पड़ते हैं। तो 2026 में उन सभी लोगों के लिए यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप अपने कम्युनिकेशन के जरिए अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। आर्चएंजल गैब्रियल का बिल्कुल आपके साथ रहने वाला है। ओके, द बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, चलो, तो यहाँ 2026 में आप में से जितने भी लोग हैं यहाँ काफ़ी अपने आप को एक बैलेंस क्रिएट करते हुए अपने आप को आप फोर्स करोगे। कैसे फोर्स करोगे? कि भाई किसी भी हालत में हो जाए, हमें अपने आप को शांत रखना होगा, अपने आप को बातों के ज़रिए बात करनी होगी। कहते हैं ना कि 2 मिनट डिले हो जाए चलेगा, लेकिन थोड़ा रुक के बात करो, थोड़ा पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, है ना। और यही तो संतुलन है ना, यही तो संतुलन है कि आप
2026 में आपके लिए एक रोशनी खुलते हुए नजर आएगी। देखो यहाँ पर एक झरोका भी है जहां से एक प्रकाश आ रहा है। तो आपके लिए जितना हो सके न्याय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ तराजू भी नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि आप यदि किसी लीगल मामले में हैं या फिर कहीं पर आप अटके हुए हैं या कहीं आपके पेपर अटके हुए हैं, ये सारे पेपर एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि वो ओपन अप हो जाएंगे, वो लोगों तक पहुंच जाएंगे। आप अपने जीवन को जिस तरह से संतुलित करते हुए एक धैर्य भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो कागजी कार्यवाही जिसकी चल रही है वो निपटती हुई 2026 में नजर आ रही है। बहुत कागजों के ढेर लगे हुए हैं आपके पास, बहुत सारे, और आप अपने आप के साथ न्याय चाह रहे हैं। तो 2026 आपके न्याय के द्वार खोल रहा है, आपके साथ जस्टिस होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और आपको एक ऐसी सूचना मिलेगी या कोई ऐसी एक मैसेज आएगा आपको कि अरे वहाँ फलाने चले जाओ, वहाँ से आपका काम बन जाएगा। ऐसा कुछ 2026 में होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहे हैं 2026 में। तो निश्चिंत भी रहिए लेकिन सजग भी रहिए, क्योंकि यहाँ टावर और डेविल दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप इन सारी सिचुएशन में अपने आप को निकालते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ मुझे एक मैसेज और आ रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी का काम है ना, कुछ आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड या पूर्वजों के कागजात हैं, वो कहीं पड़े हुए हैं। तो 2026 में वो आपको कुछ तो भी मिलते हुए नजर आएंगे। किसी चीज की कस्टडी मिलते हुए नजर आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है डाइवोर्स हुआ है किसी का और कोई सिंगल पेरेंट है, लेकिन उसको अभी तक कस्टडी नहीं मिल पा रही है बच्चों की। सॉरी, ये किसके लिए आ रहा है मुझे नहीं मालूम, देख लीजिएगा। तो 2026 में आपको आपके बच्चों की कस्टडी मिलते हुए भी नजर आ रही है। आप काफी इनर बैलेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे 2026 में। एक गोल्डन लाइट आपकी लाइफ में आएगी। एक कहते हैं ना कि एक सुनहरा मैसेज या एक सुनहरा संयोग भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुछ बेनिफिशियल होगा, कुछ रिजोल्यूशन होगा, जस्टिस आपके जीवन में बैलेंस क्रिएट करेगा। यस, जो बहुत समय से पेंडिंग है, बहुत समय से। कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो लोग कार्य कर रहे हैं, वो जो राह देख रहे हैं कि उसमें और बढ़ोतरी हो जाए या उसमें आपका काम बन जाए, तो यस, आपके थॉट्स और आपके विचार आपको उस एरिया तक और बेहतरी ढंग से ले जाते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो आप में से जितने लोग भी अपने जीवन के लीगल इशू चल रहे हैं या पेपर से रिलेटेड कुछ कार्य चल रहे हैं या आप जो जस्टिस की मनोकामना कर रहे हैं इतने दिनों से, ये सारा काम आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब मैं यदि इस कार्ड की बात करूं तो यहाँ देखो एक आदमी है जो ये प्रतिमा बना रहा है ना, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नज़र भी आ रहा है। यहाँ एक चंद्रमा भी नज़र आ रहा है, पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं और आकाश में चंद्रमा बाई और झुका हुआ है, जो पूर्ण रूप से एक विकसित होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये जो चंद्रमा है ये आपसे क्या कहना चाहता है? ये चंद्रमा जिस तरह से एक वृद्धि की ओर दर्शा रहा है वैसे, और जिस प्रकार ये आदमी काम कर रहा है और धीरे धीरे इसकी मूर्ति बनते जा रही है, वैसे वैसे यहाँ ये बताया जा रहा है कि 2025 में जो काम आपके अधूरे हैं या अधूरे रह गए हैं, जो पूर्णता की ओर नहीं बढ़ पाए हैं, वो अब पूर्णता की ओर बढ़ते हुए आपको 2026 में नजर आएंगे। एक वृद्धि होते हुए, एक परिपूर्णता होते हुए। और मे बी आपको ये जो पूर्णता मिलेगी या आपको कुछ संकेत मिलेंगे या आपको समृद्धि मिलेगी, मतलब आपको कोई ऐसा शायद सपोर्ट भी मिल जाएगा जिसके कारण आपके काम बनेंगे। ये मैंने पहले भी शायद बोला था। तो यस, आपको बहुत कुछ जो अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना जिस काम में, वो 2026 में सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और ऐसा लग रहा है जो मौजूदा हालात हैं आपके या इस समय जो आपकी स्थितियां हैं, करंट सिचुएशन है वो आपकी,
वो आपकी चिंता मुक्त हो जाएगी 2026 में। आर्थिक तंगी चल रही है अभी इस समय, तो मे भी आर्थिक तंगी भी खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जैसे ही ये पूर्णता की ओर बढ़ेगा आपको फाइनेंशियल गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ क्रिएटिविटी हो रही है यहाँ पर, यूनिकनेस चीजें नजर आ रही हैं मुझे यहाँ पर। तो बस अपने काम को खत्म कीजिए, वेट मत कीजिए कि कोई घर पर आएगा नॉक नॉक करेगा। यहाँ आपको सर्च करना होगा और उसको रिसीव भी करना होगा यदि कोई मिल जाए तो, है ना। तो कि ये सारे इंडिकेट यहाँ यही कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन में डालिए और अपने आप के लिए कुछ विजुलाइज कीजिए 2026 के लिए। अभी से ही एक अपने लिए गोल वाला चार्ट बना लीजिए कि भाई ये हमारा गोल है और इसको हम पूर्ण कर देंगे। तो आप में से जितने लोग भी मेरे मेंबरशिप लिए हुए हैं, मैं उनके लिए गोल चार्ट बनाकर आप लोगों को दे दूंगी। वो सारे मेंबरशिप वाले जितने भी लोग हैं उस गोल चार्ट को फॉलो कीजिए और वहाँ पर अपनी इच्छाओं के अनुसार आप वहाँ पर इनपुट कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को 2026 में पूर्ण होता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपने मेंबर्स के लिए कुछ नहीं डाला और मेरा ध्यान भी नहीं था, और मैंने जस्ट देखा तो मेरे मेंबरशिप है वहाँ पर, लोगों ने ली हुई है। तो डियर सॉरी, मैंने आप लोग की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मैं आप लोगों को विज़न चार्ट बना के देती हूँ 2026 का, और जिन लोगों को मेरा लेना है मेंबरशिप का आप लोग ले सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर विज़न का एक छोटा सा एक चार्ट बनाना सिखा दूंगी, छोटा नहीं बड़ा, क्योंकि विजन बड़ा होगा तभी तो गोल बड़े होंगे, तभी तो हमें बड़ी चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है, तो विजन बोर्ड को जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। तो 2026 में आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती जाएंगी। संघर्ष जरूर है, मेहनत करते रहेंगे आप और आगे भी बढ़ेंगे। जिन लोगों को अभी तक कस्टडी नहीं मिली है वो कस्टडी भी मिल जाएगी उन लोगों को। जिनके पेपर वर्क फिनिश नहीं हुए उनके पेपर वर्क फिनिश होंगे। जिनका प्रमोशन पेंडिंग है 2026 में प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जितने लोग पत्रकारिता में हैं या फिर कम्युनिकेशन वाली फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो काउंसलर हो, एंटरप्रेन्योर हो, चाहे अपनी किसी प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हो या आप मीडिएटर के रूप में कार्य करते हो, उनको भी बहुत कुछ सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो लोग आर्टिस्ट हैं उनको भी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 में। तो डरने की बात नहीं है, सावधान रहने की बात है ना, क्योंकि सावधानी ही समस्या का निदान करती है। तो मुझे एकदम याद आया कि हमारे पास कुछ रेमेडीज की भी तो कार्ड हैं, हम रेमेडीज देख लेते हैं। यस, जजमेंट होगा 2026 में आपके साथ। एक फायर साइन आई है यहाँ पर। पर्पल कलर थोड़ा सा वियर कीजिएगा और आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आई विल रिमेन ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। आप अपने लिए सच्चाई के साथ खड़े रहिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, क्राउन चक्र को और ज़्यादा एक्टिवेट कीजिए। एसेंशियल ऑयल आप कैंडल के रूप में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वक्त आ गया है अपने आप को स्थापित करने का इस धरती पर। किसी चीज को खत्म हो रही है यदि हो रही है और आपने सोच लिया कि अब बस इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, तो नहीं, अभी भी उम्मीदें बची हैं और अभी भी आप अपने डिजायर को अपने डेस्टिनी की तरफ लेकर जा सकते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है। तो तभी आप अपने साथ खुद के साथ भी जजमेंट कर पाएंगे। जितने लोग भी 2025 में निराश हो चुके हैं, काम नहीं बना है, तो उनके लिए यहाँ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट साइड को थोड़ा सा आप एनहेंस करो। ब्लैक कलर से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि वो निराशा का भी प्रतीक बन जाता है कई बार। आपको यहाँ ये भी बोला जा रहा है कुछ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको कुछ पानी का एक पॉट रखना चाहिए। वहां पर एमेथिस्ट या फिर ब्लू सफायर ये भी आप रख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्लीन कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्लीन नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी को ब्रेक कर देता है, ठीक है। आप अपने फेल्यूर को भूल जाइए और अपनी जीत के लिए काम कीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग अपने फेल्यूर से इतना ज़्यादा घबराते हैं ना कि हमारी उम्मीदें ही ख़त्म हो जाती हैं। तो डियर, वापस उम्मीदें बनाइए, क्योंकि अब आपका जो पूरा होने वाला है, जो भी आपने बनाई हैं चीज़ें वो पूरी होते हुए 2026 में आप देखने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ ये बोल रहा है कि आप अपने पैसे को लेकर जो चिंतित हैं वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। गोल्डन कलर प्रेफर कीजिए आप। आपको ये अफर्मेशन देना चाहिए कि आई एम कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल फ्लो ऑफ मनी।
एंड ब्लेसिंग्स। ये लिख लीजिएगा, आई एम कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल फ्लो ऑफ मनी एंड ब्लेसिंग्स। ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को थोड़ा सा आपको एक्टिवेट करना चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा आपको मोरपंख या फिर आप चाहें तो सरसों का तेल ये सब रख सकते हैं। आप सिट्रिन वियर कर सकते हैं। मनी को आप अट्रैक्ट करने के लिए गोल्डन कलर के बॉक्स में आप अपनी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की कहानी लिख सकते हैं। ठीक है। आपका भाग्य आपके साथ बन जाए, इसके लिए भी आपको ये बताया जा रहा है एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, आपको रेड कॉरल ये वियर करना चाहिए। रेड कॉलर जरूर वियर कीजिए क्योंकि ये साल आपका सूर्य का साल है। तो यहाँ पर जुपिटर की भी आपकी मदद मिलने के लिए आप सिट्रिन को भी साथ में वियर कर सकते हैं पायराइट के साथ। द गुड थिंग्स आई पुट आउट इनटू द वर्ल्ड आई विल बैक टू मी। ठीक है, चलो बढ़िया। तो डियर, अपने स्ट्रेंथ बनाए रखिए। 2026 आपका वेट कर रहा है और आप वहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स, ये सारे आप लोगों के लिए था। ज़रूर आप इसको पूरा सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस सारी कहानी को समझ चुके हैं, ये जो होने वाला है और कैसे कैसे होने वाला है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड निकले हैं 2026 के। ज़रूर आप इसको फॉलो कीजिए और अपनी कमबैक कीजिए। और ज़्यादा मेहनत करने के लिए योग अपनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मोटिवेटेड रहिए। जितना हो सके अपने उस साइड की तरफ देखिए जो आपके डिज़ायर अभी अधूरे हैं, वो कैसे पूरे हो सकते हैं। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।